नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग साध्यता तथा अवकलनीयता का आज लेक्चर लेंगे, लेक्चर नंबर 12 है ना। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 3, 4 है ना, ये सब क्लियर कर चुके हैं। एक एक क्वेश्चन उसमें के क्लियर हो गए हैं और आपको कुछ क्वेश्चन उसको दिए भी गए करने के लिए है ना। सारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा में क्वेश्चन देने होंगे वो इसको ख़त्म करने के बाद एक्स्ट्रा में क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि एक्सरसाइज के ही सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, समझ में आ रहा है। और उसके बाद जैसा आप लोग कहेंगे, जिस बुक से कहेंगे उस बुक के, और जो क्वेश्चन कहेंगे वो क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व करा दिया जाएगा। क्लियर। तो अभी क्या करना है, बस एनसीईआरटी को सॉल्व करना है ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन। तो पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 5.5 का 1 से लेकर 11 तक, ठीक है, 1 से लेकर 11 तक पिछले 2 लेक्चर में हम क्वेश्चन एक एक करके ख़त्म करा चुके हैं, ठीक है ना। उसको देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अच्छे से बताया गया है क्वेश्चन को। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके जस्ट आगे वाले क्वेश्चन नंबर 12 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या करना है, dy/dx निकालना है और कुछ ऐसे फंक्शंस दिए गए हैं जो वेरिएबल के पावर वेरिएबल चढ़ा है और दोनों के अलग अलग वेरिएबल है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे अगर अलग अलग वेरिएबल हो, और कभी बाबू आप लोग को बताए हैं कि जब वेरिएबल के पावर वेरिएबल चढ़े तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें बिना लॉग लिए काम हम नहीं कर सकते। और दूसरी बात, अगर 2 से अधिक फंक्शन मल्टीप्लाई में दिखे जिनके सभी के पास इनपुट हो तो भी वो बिना लॉग लिए काम नहीं हो पाएगा। बात समझ में आई। तो ऐसे फंक्शन को क्या करना होगा, एग्जाम में अगर ऐसे फंक्शन आते हैं तो उसको हमें क्या करना होगा, लॉग लिए बिना सॉल्व नहीं करना है, नहीं तो आप लोग फंस जाएंगे एग्जाम में। क्लियर। तो सबको क्या करना है, लॉग लेके ही हमको सॉल्व करना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास क्या है बाबू, इससे पहले एक इसमें बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, उसको भी कर लिया जाता है ना, उसको भी कर लेते हैं ताकि उससे जो है ये अभी बेसिक समझ में आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन पहले ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। ठीक वैसे ही होगा जैसे ये एग्जाम्पल है। क्लियर। तो बाबू एक एग्जाम्पल आपके पास यह है कि y के पावर x प्लस x के पावर y प्लस x के पावर x दिया हुआ है इज इक्वल टू कितना दिया है बाबू, a के पावर b है, और ज्ञात करना है हमको dy/dx। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान देना है कि इसमें 2 से अधिक, मतलब कि वेरिएबल के पावर, एक अलग वेरिएबल दूसरा वेरिएबल है ना। यहाँ पर एक अलग वेरिएबल दिख रहा है, इसके पावर भी एक अलग वेरिएबल चढ़ा है। यहाँ भी अलग वेरिएबल दिख रहा है, इसके पावर भी अलग वेरिएबल चढ़ा है। यहाँ तो दोनों सेम है लेकिन पावर पे चढ़े हुए। क्लियर। तो अब ऐसे फंक्शन को करने के लिए हमको क्या करना होगा, सीधी बात है, लॉग लेना होगा। क्या करना होगा, लॉग लेना होगा। लेकिन एक बात समझना बाबू कि अगर इन तीनों को एक साथ लॉग लेंगे तो लंबा जाएगा क्वेश्चन, क्या होगा, बहुत लंबा जाने वाला होगा। तो तीनों को अलग अलग हम क्या कर लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो उससे पहले मान लो कि यह जो वेरिएबल है और यह वेरिएबल और यह वेरिएबल, तीनों को अलग अलग एक नए वेरिएबल के साथ इंट्रोड्यूस करो। जैसे कि अगर हम बाबू कहें कि यह जो है इसको u मान ले, एक नया वेरिएबल मिल गया, जैसे श्रृंखला विधि में काम कर रहे थे वैसे ही बाबू इसको क्या मान ले, v मान ले, x के पावर y को, और इसको w मान लो, u भी w, हाँ w मान लो, x के पावर x को। तो u बराबर क्या हो गया, y के पावर x, और v बराबर x के पावर y, और w बराबर x के पावर x। क्लियर। अब हमको करना क्या है, इसका dy/dx निकालना है। लेकिन हमारे पास अब नया वेरिएबल, सारे के सारे वेरिएबल तो नए हैं, लेकिन सबको किसके सापेक्ष हमको गुणा कर अवकलन करना होगा, x के सापेक्ष। क्लियर। तो मतलब इसको हमें क्या करना होगा, x के सापेक्ष अवकलन। तो क्या हम ऐसे लिख दें, du/dx है ना। और बाबू जैसे ही du/dx निकालेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। और जैसे ही dv/dx निकालेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है। और जैसे ही हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, मतलब dw/dx निकालेंगे, तो यह वैल्यू किसकी आ जाएगी, यह आने वाली होगी ना। और वो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या है, पूरा का पूरा फंक्शन एक कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट की पावर अगर x चढ़ा हो तब वहाँ पे उसका आंसर दूसरा आता है। जैसे कि बाबू अगर आप लोगों को सिखाए होंगे, एक याद कराए होंगे कि d/dx a के पावर x है, तो यह क्या हो जाता है, a के पावर x log a बेस e हो जाता है ना। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर a के पावर x हो तब यहाँ क्या है, a के पावर b, मतलब एक कॉन्सोनेंट के पावर कॉन्सोनेंट चढ़ा हुआ है, तो इसका आंसर कितना आ जाने वाला होगा, 0। समझ में आ रहा है। इसका मतलब इसी को हमको सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के लिए पहले du/dx निकालना होगा, है ना, du/dx निकालना होगा, और फिर dv/dx, फिर dw/dx निकालना होगा। तो पहले du/dx अलग से निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा,
डी एक्स बराबर कितना है हमारे पास, डी बाई डी एक्स क्या मिलेगा बाबू, डी बाई डी एक्स मिलेगा वाई के पावर एक्स। समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात ध्यान देना कि यहाँ पे y के पावर x है ना, मतलब वेरिएबल के पावर वेरिएबल चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है, तो हमें इसका क्या करना होगा, पहले log लेना होगा। क्या करना होगा, ताकि यह वेरिएबल क्या हो जाए, उतर जाए, पावर से उतर जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हमें क्या करना होगा, du बाई डी एक्स करने से पहले u को log ले लेंगे। क्लियर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, log u बराबर log y के पावर x। समझ में आ रहा है। यहाँ क्या ले लेंगे, log u बराबर log y के पावर x। और जैसे ही किसी के पावर पे पावर चढ़ जाता है, मतलब log पे पावर चढ़ता है, तो वह उसको आगे कर लेता है ना, क्वालिटी ही होती है। तो यहाँ क्या मिलेगा, log u बराबर x log y। समझ में आया, log u बराबर x log y। क्लियर। अब यहाँ से हमको क्या करना होगा, इसको यहाँ से हमको log u बराबर x log y। अब तो फंक्शन ठीक दिख रहा है, फंक्शन ठीक दिख रहा है, मतलब इसका अवकलन अब करना है, क्योंकि यह देखो इसमें दो इनपुट हैं और दोनों के दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है कि नहीं है, x और log y। ये अलग इनपुट और ये अलग इनपुट है ना, तो मतलब इसका क्या करना होगा हमको, मल्टीप्लाई कौन से फॉर्म से, m डॉट n से, है ना, m डॉट n से। और वो m डॉट n का हम बताए होंगे कि d बाई डी एक्स अगर किसी का भी करो, जैसे दो वेरिएबल ऐसे लिखे हों, तो क्या होता है, पहले को छोड़ो दूसरे का अवकलन करो, है ना, और फिर दूसरे को छोड़ो और पहले का अवकलन करो। क्लियर। यही होता है ना फंक्शन। तो यही काम यहाँ भी करना होगा, m डॉट n में x log y में। क्लियर। तो यहाँ क्या कर लो, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/u डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पहले जैसे समझाए हैं, पहले इस u का अवकलन होगा, तो जैसे ही log u का अवकलन होगा तो यह जो इसके पास इनपुट है उसको आगे कर देगा, है ना, और इसके बगल वाले इनपुट जो, क्योंकि यह x का फॉर्म तो है नहीं, ताकि बस ऐसे ही हो जाए, तो अगर x का फॉर्म नहीं है, इसका मतलब इसके इनपुट का भी एक बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा ना, चैन रूल के हिसाब से। क्लियर। और इसके बाद बाबू यहाँ क्या करना होगा, m डॉट n से मल्टीप्लाई, पहले को छोड़ना है, दूसरे का अवकलन करना है log y, फिर प्लस दूसरे को छोड़ना है और पहले का क्या करना है, अवकलन। समझ में आ रहा है। पहले को छोड़े दूसरे का अवकलन कर दिए और फिर दूसरे को छोड़े पहले का अवकलन कर दिए, तो यहाँ से क्या मिला हमको, डी यू बाई डी एक्स। क्लियर। यहाँ से हमको फंक्शन मिला डी यू बाई डी एक्स बराबर, या फिर ऐसे लिख लो, 1/u डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर अवकलन करना बाकी है, कर लेते हैं। यह जो है x का इनपुट इसमें है नहीं, मतलब इनपुट बिगड़ा हुआ है, तो मतलब इसका तो अवकलन होगा ही log के साथ, साथ साथ इस इनपुट का भी अवकलन होगा x के साथ। समझ में आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इंटू log y का अवकलन करेंगे तो 1/y, फिर y जो है वो x का वेरिएबल है, इसका मतलब y का भी क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन। तो इधर क्या हो जाएगा, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर। और यहाँ पे देखो log y और डी एक्स बाई डी एक्स करेंगे तो कितना आएगा, डी एक्स बाई डी एक्स। तो यहाँ कितना आ जाने वाला होगा, ये तो ख़त्म हो गया, क्या बचा, log y प्लस log y। यहाँ से क्या करो कि यह 1/u जो है उसको उधर लेके चले आए, उधर लेके आएंगे तो मिलेगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू इंटू एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y। समझ में आया। u की वैल्यू हम कितना माने हैं, y के पावर x, तो रख लेंगे तो हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स बराबर y के पावर x, है ना, x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y। समझ में आया कि नहीं आया।
यह फंक्शन किसका अवकलन हो गया, u का अवकलन। du/dx हमको मिल गया ना, मतलब पहले इक्वेशन का पहला पार्ट हमको मिल गया। कैसे मिला, पहले तो इस u का दोनों पक्षों में लॉग लिए, क्योंकि वेरिएबल के पावर वेरिएबल चढ़ा था, बिना लॉग लिए काम हो नहीं सकता था। लॉग लिए, लॉग लेने के बाद इधर log u हो गया और इधर प्रोडक्ट बन गया 2 का, है ना, गुणनफल विधि। ठीक है, तो गुणनफल विधि में ये पहले को छोड़ना होता है, दूसरे का अवकलन करना होता है, फिर दूसरे को छोड़ना होता है, पहले का अवकलन करना होता है। अगर x के सापेक्ष कर रहे हैं तो इधर हो जाएगा 1/u du/dx, क्लियर। और फिर उसके बाद इधर अवकलन करके u की वैल्यू रख दो, मिल गया ना du/dx। du/dx एक वैल्यू हमारे पास मिल गई। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि 2 को ही उठा के यहाँ रखना है। समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद आगे करते हैं, अगला करते हैं। अगला क्या है, dv/dx। क्या निकालना है, dv/dx, है ना। तो dv/dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले तो v बराबर कितना है, x के पावर y, दोनों पक्षों में लॉग ले लें, क्योंकि वेरिएबल के पावर वेरिएबल चढ़ा है। तो क्या हो जाएगा, log y बराबर log x के पावर y। अब देखो log x के पावर y, ये y आगे आ जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, log y बराबर y log x। समझ में आ रहा है, ये y ने v है, log v बराबर, ठीक है, log v बराबर y log x और log v बराबर x log x के पावर y। यहाँ पे अब हमको log का फंक्शन मिल गया। अब इसमें कुछ भी बिगड़ैल नहीं है, सब बना हुआ सुधरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखो फिर गुणनफल विधि मिल गया कि नहीं मिल गया। y से log x गुणा में है, दोनों का दोनों स्वतंत्र इनपुट है, इसका मतलब इसका गुणन विधि से अवकलन करना होगा। और इधर तो log v है, और इसका करना किसके सापेक्ष है बाबू, x के सापेक्ष अवकलन। किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे बाबू तो यह हो जाएगा 1/v। v का तो अवकलन यही होगा। अब फिर इनपुट x का तो है नहीं, तो x का इनपुट हमको बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमको इसको dv/dx करना पड़ेगा। समझ में आया। इसके बाद आगे करेंगे तो यह y ऐसे ही छोड़ दो, पहले को छोड़ो, दूसरे का अवकलन जैसे पहले से करते आ रहे हैं, प्लस दूसरे को छोड़ो और पहले का अवकलन dy/dx। समझ में आया। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यह वैल्यू आ जाएगी 1/v। चलो इसको रख लिया जाए उधर। अच्छा अवकलन करना बाकी है, अवकलन करना अभी बाकी है, तो इधर ऐसे लिख लेते हैं 1/v dv/dx इज इक्वल टू, बाबू देखो x के सापेक्ष log x का ही अवकलन करना है। इसका मतलब इसका इनपुट बिगड़ैल है क्या, नहीं, सुधरा हुआ है। x का ही x के सापेक्ष करना है, तो डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, है ना। y का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो y इधर है, y इधर पहले से ही है, और log x का हो जाएगा 1/x हो जाएगा। और प्लस देखो log x इधर है और y का अवकलन किए तो ये खुद ही अवकलन दिख ही रहा है dy/dx। समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ से हम क्या करेंगे कि dv/dx की वैल्यू निकाल लेंगे, dv/dx। क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है नहीं, लेकिन अलग अलग कर रहे हैं ना, अलग अलग करना है, एक में करेंगे तो ये बड़ा बड़ा हो जाएगा, पूरा एकदम कॉपी कवर कर लेगा, तो मज़ा नहीं आएगा करने में, है ना। dv/dx, v को उधर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, dv/dx बराबर v इंटू y/x प्लस log x dy/dx। अब बताओ v की वैल्यू हम कितना लिए थे, v की वैल्यू हमारे पास थी कितनी बाबू, v इज इक्वल टू एक्स के पावर y, x के पावर y, इधर हो जाएगा y/x प्लस log x इंटू dy/dx। या हमारे पास इक्वेशन आ गया, कौन सा आ गया ना, दिख रहा है, dv/dx की वैल्यू मिल गई। फर्स्ट इक्वेशन में पहले का भी मिल गया और दूसरे का भी मिल गया। अब बचा कौन, तीसरा, है ना। कौन बचा है, तीसरा। तो अब मतलब क्या निकालना है, dw/dx, यही निकालना है ना, dw/dx। तो उसके निकालने के लिए क्या करेंगे, dw/dx के लिए वही काम फिर से। पहले तो ये रखो कि w बराबर है क्या, w बराबर मेरे पास क्या आया है,
W बराबर x के पावर x, है ना। यहाँ से पहले तो x के पावर x है, भले ही वेरिएबल सेम है लेकिन पावर चढ़ा है ना, दोनों के दोनों अलग अलग वेरिएबल है, किसी का मान है बताया नहीं गया, बेईमान है दोनों। तो हमें क्या करना होगा, दोनों पक्षों में लॉग लेना होगा, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर ले लेते हैं लॉग, तो ये हो जाएगा log W इज इक्वल टू log x के पावर x, फिर वही काम x के पावर x चढ़ा है तो यह x आगे कर लेगा। यहाँ क्या मिलेगा हमको, log W बराबर x log x, समझ में आया, क्या मिलेगा, x log x। अब इसका हमको क्या करना होगा, अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, है ना, सबको x के सापेक्ष कर रहे हैं ना, इसको भी कर लिए इसको भी कर लिए, ये कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो कर लेते हैं। तो इधर हो जाएगा बाबू, यह क्या हो जाएगा कि log W है ना, तो W का जब d बाई डी एक्स करेंगे log W का, है ना, और इधर क्या करेंगे d बाई डी एक्स करेंगे x log x का, समझ में आया। अब जैसे ही अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, इधर तो मिल जाएगा हमारे पास 1/W, फिर W का x के सापेक्ष करेंगे तो dW बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा 1/W dW बाई डी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा, x को पहले को छोड़ो दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़ो पहले का अवकलन, क्योंकि फिर से यह क्या है, दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई में है, गुणन विधि लगा देंगे। तो गुणन विधि लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, इधर x को छोड़ देते हैं और log x का d बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, प्लस फिर क्या करेंगे, log x को छोड़ देंगे और x का d बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, समझ में आया। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, अवकलन कर लो, तो d बाई डी एक्स लॉग एक्स का करेंगे, दोनों का दोनों वेरिएबल मतलब इनपुट क्या है, सेम है, तो इनपुट सेम है मतलब जो इसका जो है इनपुट बिगड़ायल नहीं है, सुधरा हुआ है ना, तो बस इसका डायरेक्टली हम क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे। तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, डी W बाई डी एक्स बराबर 1/W भी है, दिख रहा है ना, dW बाई डी एक्स, चलो इधर कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ये वाले फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, इधर कर लेते हैं, ठीक है ना, 1/W dW बाई डी एक्स, यही है 1/W dW बाई डी एक्स बराबर कितना है, x d बाई डी एक्स लॉग एक्स, तो log x का जब d बाई डी एक्स करेंगे तो 1/x, इधर क्या मिलेगा हमको, x के x अपॉन x हो जाएगा ना, x पहले से ही है, और इसका जब अवकलन करेंगे तो 1/x, और फिर उसके बाद log x और dx बाई डी एक्स करेंगे 1 हो जाएगा, तो x/x प्लस क्या हो जाएगा बाबू, log x हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब देखो x से x कट गया, w की वैल्यू उधर रख दो, तो dw बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा w इंटू 1 प्लस लॉग x, w की वैल्यू कितना माने थे, x के पावर x रख लेते हैं, x के पावर x 1 प्लस लॉग x, समझ में आया। यह इक्वेशन हो गया 4, 3 उधर बना लिए हैं, उधर बनाए तीसरा, दूसरा, तीसरा, पहला यहाँ है और चौथा यहाँ है। अब करेंगे क्या कि समीकरण 2 का मान, समीकरण 3 का मान और समीकरण 4 का मान, जो dW बाई डी एक्स हम निकाले हैं, इन चारों का मान हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे चारों का मान। तो बाबू देखो, जब चारों का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, dW बाई डी एक्स यहाँ रख देंगे, ठीक है, du बाई डी एक्स यहाँ पे और dv बाई डी एक्स यहाँ पे, सबका राइट हैंड साइड, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड रखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, ओहो मिटा दिए, यहाँ पे लिख लेते हैं dw बाई डी एक्स की वैल्यू, dw बाई डी एक्स हमारे पास कितना आया था, x के पावर x 1 प्लस लॉग x, यही आया था ना, इक्वेशन नंबर 4 यही था ना, क्लियर। ये तीनों की तीनों वैल्यू
बस उठा के डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स तीनों उठा के इसी में रखना है, ठीक है। तो तीनों की वैल्यू रखते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि आंसर कितना आ रहा है। डी यू बाई डी एक्स कितना है, वाई के पावर एक्स रख लो, वाई के पावर एक्स, ठीक है, लिखेंगे y के पावर x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग y, ठीक है। उसके बाद फिर डी वी बाई डी एक्स कितना निकाले हैं, x के पावर y बाई एक्स प्लस लॉग x डी वाई बाई डी एक्स, बस ख़त्म हो गया। फिर डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी निकाले, x के पावर x 1 प्लस लॉग x बराबर कितना हो जाएगा, 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के हिसाब से बराबर कितना हो जाएगा, 0। क्लियर। अब इसके बाद इसका हम क्या करते हैं, यहाँ देखो कि कहीं कहीं तुमको फंक्शन ऐसा दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है ना, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ दिख रहा है। हमको निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और सारे के सारे वैल्यू को उठा के राइट हैंड साइड में फेंक देना है, क्योंकि हमको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए ना। तो मतलब कि जहाँ जहाँ तुमको डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है उसको पहले तो एक पास करो, है ना। पहले क्या करना होगा, एक पास करना होगा। तो पहले तो इसको इंट्रोड्यूस अंदर करते हैं, तो यह हो जाएगा y के पावर x इंटू एक्स बाई वाई, फिर डी वाई बाई डी एक्स। चलो एक फंक्शन तो डी वाई बाई डी एक्स का मिल गया। फिर y के पावर x क्या हो जाएगा, y के पावर x लॉग y हो जाएगा, ठीक है। फिर इस जो ब्रैकेट खोलते हैं इसको अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये हो जाएगा x के पावर y इंटू वाई बाई एक्स प्लस x के पावर y लॉग x डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। अब फिर इसको अंदर इंट्रोड्यूस करो, तो यहाँ हो जाएगा x के पावर x इससे मल्टीप्लाई होकर, और जब यह इससे भी मल्टीप्लाई करेगा तो यह हो जाएगा x के पावर x log x बराबर कितना हो जाएगा, 0। समझ में आया पूरा का पूरा इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे यही ध्यान देना है कि कहाँ डी वाई बाई डी एक्स वाला फंक्शन है। एक यहाँ पे है ये पूरा फंक्शन, और एक कहाँ है, यहाँ पे है यह पूरा फंक्शन। यह टोटल का दोनों फंक्शन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स वाला फंक्शन है, और बराबर 0 लगा है ना। इसका मतलब जितना डी वाई बाई डी एक्स वाला फंक्शन नहीं है उसको उस पार भेज दो, कोई दिक्कत। सारे के सारे फंक्शन को क्या करो, उस पार भेज देंगे, है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो जाने वाला होगा, देखते हैं। या देखो डी वाई बाई डी एक्स वाला इधर ही फंक्शन रखते हैं, तो इधर हो जाएगा y के पावर x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आया। और फिर यह वाला इसके पास ही लिख लेते हैं, x के पावर y log x डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आया। और फिर देख लो ये फंक्शन उस पर जाएगा, यह भी फंक्शन उस पर जाएगा, यह भी उस पर जाएगा, और ये भी उस पर जाएगा। समझ में आया। मतलब 1 2 3 और 4 फंक्शन उधर जाने वाले हैं। तो इधर हो जाएगा प्लस में है तो माइनस में जाएगा y के पावर x log y, है ना। यह भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x के पावर y इंटू वाई बाई एक्स। अब फिर क्या होगा, और कौन सा फंक्शन है, ये वाला उधर लेके जाओ, माइनस x के पावर x प्लस ये भी उधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा x के पावर x log। समझ में आ रहा है। इतना वैल्यू हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इस फंक्शन को जो यह मिला है इसमें देखो हमको निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। मतलब इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, तो क्या डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं, जो बचेगा उसको यहीं पे रहने देंगे, डी वाई बाई डी एक्स बाहर ले लेते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं। जब बाबू इधर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, इधर तो ले लिए कॉमन, बचा ब्रैकेट में क्या, y के पावर x इंटू एक्स बाई वाई, है ना। और इधर बचा प्लस x के पावर y log x, बच गया डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन है क्या, x के पावर y के पावर x y बाई एक्स log x, कुछ कॉमन नहीं है। बस माइनस सब में कॉमन है, क्या है, माइनस सब में क्या है, कॉमन है। तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो इधर माइनस बाहर निकाल लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरे पास, y के पावर x log y, है ना, y के पावर x log y, क्लियर।
और फिर यहाँ माइनस तो बाहर हो चुका है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स के पावर वाई लॉग एक्स के पावर आई वाई बाई एक्स है ना, वाई बाई एक्स प्लस एक्स के पावर एक्स प्लस एक्स के पावर एक्स लॉग एक्स। समझ में आया? और फिर यह देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, इससे यह पूरा प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स की यहाँ पे फाइनल वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू उधर जो है वैसे ही लिख लेते हैं, ये हो जाएगा वाई के पावर एक्स लॉग वाई प्लस एक्स के पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स प्लस एक्स के पावर एक्स प्लस एक्स के पावर एक्स लॉग एक्स डिवाइडेड बाई इधर वाला पूरा फंक्शन लाके डिवाइड में कर दो, क्योंकि इधर से यह पूरा फंक्शन देखो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा, y के पावर x इंटू एक्स बाई वाई प्लस एक्स के पावर y लॉग x। यह हमारा रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का आंसर। समझ में आया कि नहीं है बाबू? डी वाई बाई डी एक्स का आंसर एक एक करके तीनों का निकाले, फिर तीनों का पहले इक्वेशन में रख दिए। पहला इक्वेशन क्या था, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इक्वल टू 0। जब तीनों की वैल्यू रखे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर यही आ जाने वाला होगा। ये सारे आंसर देखो, लॉग वाले आंसर सारे के सारे बड़े दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है बहुत हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है ना, बहुत आसान है। ये सीरियल वाइज चलता है, कुछ भी ना कटता है ना कुछ भी कॉमन होता है। जब कटता और कॉमन होता है तब ना इक्वेशन छोटा होता है। तो ऐसे अलजेब्रा में ज़्यादातर हो जाता है, कट जाता है इक्वेशन तो छोटा लगने लगता है, आंसर छोटा हो जाता है, एक नंबर में कभी कभी आ जाता है ना। तो लेकिन यह क्या है कि कुछ भी ना तो कॉमन निकला ना ही कटा, तो इसका अर्थ क्या है कि जाहिर सी बात है लंबा जाने वाला क्वेश्चन हिले है, तो लंबा जाएगा तो घबराना नहीं है, बस ध्यान से एक एक करके अपने खुद से कॉपी में करते जाना है ना। करते जाओगे तो समझ में आएगा, है ना, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। क्लियर? तो इसके बाद बाबू यह इक्वेशन सॉल्व हो गया। ऐसे ही तुम लोग का क्या हुआ है, इक्वेशन जो है एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, इससे छोटा है, ये थोड़ा बड़ा था इसलिए इसको बता दिया गया। वैसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि x के पावर y प्लस वाई के पावर x इक्वल टू 1। दिख रहा है ना, क्वेश्चन एकदम बढ़िया है, मतलब उससे तो छोटा ही है, उसमें 3 थे इसमें 2 है, तो इसमें मतलब 2 नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने होंगे, और दोनों नए वेरिएबलों का नाम मान लो कि हम मान लेंगे माना u बराबर x के पावर y और क्या v बराबर y के पावर x। अब क्या करना है कि देखो, अगर डी यू बाई डी एक्स करो, डी वी बाई डी एक्स करो और इसका डी वन बाई डी एक्स करो, ये कहानी ख़त्म। क्या मिलेगा हमारे पास, यहाँ मिलेगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 0। और यही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? समझ में आ रहा है, डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। अब मतलब क्या करना है कि हमें पहले डी यू बाई डी एक्स निकालना होगा u से, फिर डी वी बाई डी एक्स निकालना होगा v से, फिर इन दोनों इक्वेशन को एक पास रख के जोड़ के 0 के बराबर कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, है ना। जैसे क्वेश्चन पीछे किए बस वैसे ही डिट्टो हो जाने वाला होगा क्वेश्चन ही। चलो कर ही लेते हैं ना, हम ही कर देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स, यू की वैल्यू कितना है, x के पावर y। तो पहले तो देखो u बराबर दिया कितना है, x के पावर y। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, लॉग लेंगे, है ना। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर दोनों पक्षों में जब लॉग लेंगे तो क्या मिलेगा, डी यू बाई डी लॉग ले रहे हैं ना, लॉग ले रहे हैं तो ये हो जाएगा लॉग वाई लॉग यू इज इक्वल टू लॉग एक्स के पावर वाई। अब बाबू लॉग एक्स के पावर वाई चढ़ा है तो यह वाई आगे आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग यू बराबर वाई लॉग एक्स। क्लियर? अब यहाँ से देखो, अब अवकलन कर सकते हैं ना, या फिर प्रोडक्ट बन गया गुणनफल विधि वाला, फिर इधर वही वाला बन गया, और इधर तो है वो सिंपल ही है, बस इसका इनपुट क्या है, बिगड़ा हुआ है। इनपुट क्या है, बिगड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे, दोनों
पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ क्या मिलेगा हमको, यहाँ हो जाएगा डी यू, पहले तो इस लॉग वाई लॉग यू का करेंगे, चलो लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स किसका करना है, लॉग यू का करना है, फिर इधर डी बाई डी एक्स किसका करना है, वाई लॉग एक्स का करना है, ठीक है, कर दिया अवकलन। अब इसको इंट्रोड्यूस करेंगे अंदर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास फंक्शन, अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो लॉग यू है ना, तो लॉग यू जैसे ही होगा तो यह जो है लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है कि यह अपने इनपुट को हर में भेज देता है अवकलन करने के बाद। अगर इनपुट इसके जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं उसके मतलब सेम दिख रहा है तो बस वह अपने नीचे भेजेगा, उसका फिर से x का अवकलन नहीं करने वाला है। लेकिन अगर इनपुट बिगड़ा हुआ दिख रहा है, दूसरा कोई दिख रहा है, तो फिर इसका भी अवकलन श्रृंखला नियम के हिसाब से होता है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ मिलेगा हमको 1/u du/dx मिलेगा ना, इसमें कोई डाउट बाबू, कई बार कर चुके हैं। 1/u du/dx कैसे आ रहा है, पहले लॉग u का अवकलन फिर u का अवकलन, लॉग u का अवकलन फिर u का अवकलन, क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, d/dx y log x, पहला फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, तो पहले को छोड़ेंगे दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़ेंगे पहले का अवकलन, तो यहाँ हो जाएगा d/dx log x प्लस log x छोड़ देते हैं तो d/dx y हो जाएगा dy/dx, क्लियर। अब यहाँ से du 1/u du/dx बराबर क्या मिलेगा हमको, y/x मिल जाएगा ना, log x का जैसे ही अवकलन करेंगे तो 1/x y से मल्टीप्लाई करेगा y/x, क्लियर। और यहाँ क्या हो जाएगा log x dy/dx, u की वैल्यू उधर रख दो, क्या हो जाएगा du/dx बराबर u इंटू y/x प्लस log x dy/dx, क्लियर। u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, u कितना माने, x के पावर y रख लेते हैं, x के पावर y क्या हो जाएगा y/x प्लस log x dy/dx। समझ में आ गया, इक्वेशन नंबर 2 फर्स्ट बन गया, यहाँ क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। इसके बाद अब क्या करेंगे, v की वैल्यू सेम टू सेम ऐसे ही निकालेंगे, जो आएगा उसकी वैल्यू यहाँ पे dv/dx की वैल्यू रख देंगे, समझ में आया। तो हम क्या करते हैं अब क्या करते हैं v के इज इक्वल टू y के पावर x का अवकलन करते हैं, क्लियर। तो चलो dv/dx, पहले तो मेरे पास v बराबर क्या है, y के पावर x है ना, v बराबर क्या है y के पावर x, पहले क्या करेंगे लॉग लेंगे, है ना, पहले दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, क्लियर, दोनों पक्षों में क्या लॉग लेने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा log v इज इक्वल टू लॉग y के पावर x, देखो y के पावर x चढ़ा है, x आगे चला आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा log v इज इक्वल टू x log y। अब अवकलन करने के लिए तैयार है यह फंक्शन, अब अवकलन कर लेते हैं दोनों पक्षों में x के सापेक्ष, है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष करेंगे तो यह इनपुट x तो है नहीं ताकि डायरेक्ट अवकलन हो जाए, फिर यह बिगड़ैल फंक्शन तो इसका भी अवकलन होगा और इसके भी अवकलन होगा, श्रृंखला विधि के हिसाब से ये 1/v और dv/dx हो जाएगा, समझ में आया। और इधर देखो फिर यह m.n का फंक्शन है, m.n का फंक्शन है, पहले को छोड़ो दूसरे का अवकलन कर दो log y प्लस दूसरे को छोड़ देते हैं और पहले का क्या कर लेते हैं अवकलन, समझ में आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, और कुछ तो बचा है नहीं, ये हमारे पास du/dx
डी एक्स की वैल्यू मिल चुकी है। डी वी बाई डी एक्स हम यहाँ से निकाल रहे हैं, दिख रहा है ना डी वी बाई डी एक्स। तो इधर हो जाएगा 1/v डी वी बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स लॉग वाई। फंक्शन क्या है, बिग डेल फंक्शन। इसका क्या करना होगा, पहले तो लॉग वाई का अवकलन 1/y, फिर वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में। क्लियर। तो यहाँ हो जाएगा x इंटू 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ना बेटा। देखो x बाहर है, इसका अवकलन किए तो लॉग y का अवकलन होगा 1/y, फिर y जो है वो x का फंक्शन है नहीं, तो इसका मतलब उसका भी अवकलन x के सापेक्ष करना होगा। इसके बाद log y और dx बाई डी एक्स करेंगे, कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ हो गया log y, है ना। अब देखो कुछ बचा है करने को, उधर नहीं बचा, इसको उधर लेके चले जाएं। डी वी बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, v इंटू या x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया प्लस लॉग y। यहाँ से v की वैल्यू रख लेते हैं, v की वैल्यू कितनी है, y की पावर x, तो y की पावर x इंटू एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग क्या हो जाएगा y। यह बन गया इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू उठा के कहाँ रखनी है, इक्वेशन नंबर 1 में, है ना। मिटा दें। देखो तो हमें क्या करना है कि इस 2 की और इस 3 की, यह 2 जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है, डी वी बाई डी एक्स की आई है। समझ में आ रहा है। इक्वेशन में वह जो है डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आई है। इसके बाद हमें क्या करना होगा कि 2 और 3 को उठा के 1 में यहीं रखना होगा, है ना। मिटा दें। देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद u की वैल्यू कितनी है, x के पावर y, y बाई एक्स प्लस लॉग x डी वाई बाई डी एक्स रख लेते हैं। तो यह हो जाएगा x के पावर y, y बाई एक्स प्लस लॉग x डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, y के पावर x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग y हो गया, बराबर कितना है 0। बराबर कितना है बाबू 0। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो यहाँ से बस वही काम करना है जो पिछली बार में किए थे। डी वाई बाई डी एक्स जहाँ दिख रहा है उसको एक तरफ, और जो डी वाई बाई डी एक्स वाले फंक्शन नहीं है उसको एक तरफ, क्योंकि इसका राइट हैंड साइड 0 दिया हुआ है। अगर नहीं दिया होता तब गड़बड़ होता। राइट हैंड साइड 0 दिया हुआ है, इसका मतलब जितने भी इसमें वाई डी वाई बाई डी एक्स के फंक्शन नहीं होंगे उसको हम लोग पक्षांतर उस पार कर सकते हैं। तो बाबू यहाँ पे पहले तो ये ब्रैकेट खोल दो दोनों, तो ब्रैकेट खुलेगा तो यह हो जाएगा x के पावर y इंटू वाई बाई एक्स प्लस x के पावर y log x डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है। फिर क्या हो जाएगा प्लस, या अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा y के पावर x इंटू एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये अंदर फिर जाएगा तो y के पावर x log y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू 0। क्लियर। कोई डाउट। x के पावर y अंदर गया, x के पावर y फिर अंदर गया log x डी वाई बाई डी एक्स, वाई के पावर x अंदर गया x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई के पावर x अंदर गया डी। हाँ ठीक है, सब सही है। अब इसके बाद देखो जो फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स वाले हैं बस उनको एक पास रखो, और जो नहीं है उनको उधर उस पार, है ना, तुरंत। तो यह हो जाएगा x के पावर y log x डी वाई बाई डी एक्स प्लस, यहाँ देख लो, यह हो जाएगा y के पावर x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर, पहले यह फंक्शन है उधर लेके जाओ तो यह हो जाएगा माइनस x के पावर y log x, नहीं एक मिनट, यह फंक्शन जो है यह डी वाई बाई डी एक्स का नहीं है ना, डी वाई बाई डी एक्स का फंक्शन ये नहीं है, मतलब ये उस पर जाएगा। तो x के पावर y बाई एक्स प्लस में था माइनस में आया, और कौन नहीं है, ये वाला नहीं है, ये भी प्लस में था माइनस में आएगा, y के पावर x log y। हो गया कि नहीं हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, है ना। तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो जो अंदर बचने वाला होगा उसको ऊपर लिखते हैं। देखो
यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स हो गया कॉमन। बचा हमारे पास क्या, x के पावर y log x, क्या बचा, x के पावर y log x, ठीक है। फिर यहाँ क्या बचा, x y के पावर x इंटू एक्स बाई वाई, यही बचा ना, प्लस y के पावर x इंटू एक्स बाई वाई, और उस पर जो गया है उसमें क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं, माइनस कॉमन मिल रहा है, माइनस बाहर ले लो, माइनस बाहर हो गया, अंदर क्या हो गया, x के पावर y इंटू वाई बाई एक्स प्लस y के पावर x इंटू लॉग y, ठीक है ना, y के पावर x लॉग y, क्लियर। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, इसमें ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, यहाँ हो जाएगा माइनस x के पावर y बाई एक्स प्लस y के पावर x लॉग y डिवाइडेड बाई x के पावर y, ये वाला पूरा फंक्शन नीचे, लॉग x प्लस y के पावर x लॉग y के पावर x बाई y, या हमारा रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा आंसर। बाबू कुछ कटेगा क्या इसमें, देख लो, कुछ कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, सब तो एकदम अलग अलग है, तो मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स का, क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 सेम टू सेम ऐसे ही है, 14 सेम टू सेम ऐसे ही है, लिख दे रहे हैं हम, है ना, उसको आप लोग को क्या करना है, बनाना है, ठीक है। तो देख लो समझ में आया कि नहीं आया, dy बाई डी एक्स कैसे आया, तो dy बाई डी एक्स हमको इस ऐसे क्वेश्चन में जो 12 से लेकर स्टार्टिंग क्वेश्चन है उसमें dy बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में नहीं मिल रहा था, उसको हमें अंदर ही दिख रहा था कहीं ना कहीं, तो अंदर जहाँ दिख रहा था उसको कॉमन ले रहा था ना, जैसे पहले से करते आ रहे हैं कि dy बाई डी एक्स हर बार लेफ्ट साइड में मिल रहा था और हर बार राइट साइड में सारा काम राइट साइड में हो रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें सारे के सारे फंक्शन एक ही में है और dy बाई डी एक्स भी इसके भीतर ही कहीं ना कहीं मिल जा रहा है, जिसको कॉमन लेने के बाद ही बाहर आ रहा है dy बाई डी एक्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई डाउट इसमें बाबू, एकदम क्लियर है ना। इसके बाद बाबू हम लोग अगला क्वेश्चन देख लो कि वैसे ही है, सेम टू सेम लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन अगला लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन वैसे ही है, कोई डाउट नहीं होगा उसमें। देखो क्या है क्वेश्चन, y के पावर x इक्वल टू एक्स के पावर y, क्या ये सॉल्व नहीं हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13, y के पावर x इक्वल टू एक्स के पावर y, क्या करना है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, इधर पहले से ही जीरो है, तो आराम से ये क्या हो जाने वाला है, सॉल्व हो जाने वाला है, इसको u इसको v du बाई डी एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस डी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, या फिर नहीं करना है तो इसको u मान लो, इसको v, तो du बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स, इसका मतलब कि du बाई डी एक्स निकालना होगा, फिर dv बाई डी एक्स निकालना होगा, दोनों को साथ साथ तुलना कर देना, मतलब बराबर कर देना, तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, तो यह वाला क्वेश्चन क्या करना है, आप लोग को बनाना है, कॉपी पेन में है, क्लियर है ना। इसके बाद देखो 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है cos x के पावर y, cos x के पावर y इक्वल टू क्या है, cos y के पावर x, यह है बाबू, जैसा फंक्शन ये वैसा ही ये, देखो इधर x के पावर y चढ़ा, इधर भी x के पावर y, cos लगाए, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, cos x का अवकलन करेंगे log के साथ, समझ में आ रहा है, तो बाबू इसको कर दिया जाए, चलो इसको कर ही देते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 14 कर ही देते हैं, क्लियर। तो यहाँ देखो क्वेश्चन ये है, cos x के पावर y प्लस cos y के पावर x, है ना, ऊपर लिख लिया जाए इसको, सॉल्व करते हैं। माना u इज इक्वल टू कॉस एक्स के पावर y और क्या बाबू v इज इक्वल टू कॉस y के पावर x, नीचे जगह नहीं मिल रहा है, इसको इधर लिख लेते हैं, u इज इक्वल टू कॉस y के पावर x,
अब क्या करना है, हमें निकालना है अवकलन। तो जैसे ही बाबू इसका अवकलन निकालेंगे x के सापेक्ष और इसका भी अवकलन निकालेंगे x के सापेक्ष, तो बतिया इसका क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, दोनों का दोनों बात एक ही है। अगर u बराबर v है तो du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स भी क्या होगा, सेम ही होगा कि नहीं होगा। क्लियर, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, du बाई डी एक्स निकालना है, फिर dv बाई डी एक्स निकालना है, दोनों को बराबर कर देना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 था, 14 कर दे रहे हैं, 13 आप लोग बनेगा, है ना। तो देखना है, करना क्या है कि du बाई डी एक्स निकालते हैं, du बाई डी एक्स। क्लियर, तो du बाई डी एक्स क्या होगा कि यहाँ पे फंक्शन हमको कैसा मिलेगा। सबसे पहले तो बात ये देखनी है कि u बराबर है क्या मेरे पास, है ना, क्योंकि बिना लॉग लिए तो du बाई डी एक्स निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पावर के एक वेरिएबल की पावर वेरिएबल चढ़ा है, du बाई डी एक्स निकाल ही नहीं सकते। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, पहले तो क्या लिखना होगा, u इज इक्वल टू कितना है, कॉस x के पावर y, है ना, कॉस x के पावर क्या है, y है, ठीक है। u इज इक्वल टू कॉस x के पावर y, ठीक है। हमें क्या करना होगा, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लेने पर इधर हो जाएगा log u और इधर क्या हो जाएगा, log cos x के पावर y, log cos x के पावर y, y आगे चला आएगा, इधर क्या हो जाएगा, log u बराबर y log cos x। बात समझ में आई। अब इसका अवकलन कर सकते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि फिर देखो अब ये क्या है कि इसका इनपुट cos x है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, इनपुट cos x है, इसका मतलब यह पूरा का पूरा वेरिएबल एक ही है और यह वेरिएबल अलग है। इसका मतलब हमें मिल गया m और इधर क्या मिल गया n। हमें क्या करना होगा, गुणनफल विधि द्वारा इसका अवकलन। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर इधर हो जाएगा 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स। बाबू इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए ना, बार बार समझा रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, पहले को छोड़ो, दूसरे का अवकलन, दूसरा वेरिएबल टोटल यही है, log इंटू कॉस एक्स। क्यों है बाबू, क्योंकि इसमें अगर log का इनपुट x या y या z कुछ भी दिया होता, उसके बाद cos x लिखा होता, तब कहते कि यह अलग वेरिएबल या अलग वेरिएबल। लेकिन यह जो log है इसका इनपुट कुछ तो देना चाहिए था, वो cos x दे दिया, इसका मतलब यह टोटल का टोटल एक ही वेरिएबल है, इसीलिए तो लिखे d बाई डी एक्स लॉग cos x। क्लियर, उसके बाद फिर प्लस करेंगे और प्लस करके क्या लिखेंगे, y को तो छोड़ दिए थे ना, इधर y को नहीं छोड़ेंगे, इधर log cos x को छोड़ेंगे और क्या कर देंगे, dy बाई डी एक्स। देख लो यही वाली वैल्यू तो निकालनी थी, dy बाई डी एक्स। देखो कहीं ना कहीं एक बार जरूर तुम्हें मिल ही जाएगा, dy बाई डी एक्स मिल गया, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है ना। तो अब देखो इसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे, अगला स्टेप यहाँ से अवकलन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स बराबर, इधर हो जाएगा log cos x। बताओ log cos x का अवकलन क्या होगा, श्रृंखला विधि से, यह इसका इनपुट है तो log यह थोड़े ना देखेगा कि मेरा इनपुट क्या है। यह इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर log की प्रॉपर्टी लगाए हैं तो उसमें जो भी इनपुट है अवकलन करने पर वह हर में आ जाता है ना, और जो भी इनपुट अगर बिगड़ा हुआ है तो फिर उसका अवकलन कर देते हैं। तो इसका मतलब इधर क्या हो जाएगा कि y तो ऐसे ही लिख दिया जाएगा ना, लेकिन log cos x है तो log का अवकलन cos x के सापेक्ष करेंगे, सॉरी log cos x का x के सापेक्ष करेंगे तो यह log 1 अपॉन cos x हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos x, या तो log देख लिया ना, log वाला अवकलन कर लिए। अब उसके बाद इनपुट बिगड़ा हुआ था, इसका मतलब इनपुट का भी जस्ट इसके बाद ही अवकलन करना होगा। तो cos x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन, समझ में आया, माइनस साइन क्या हो जाएगा x। इसके बाद फिर इधर dy बाई डी एक्स, इधर तो कुछ करना ही नहीं है, जैसे ही वैसे लिख लो, ये हो जाएगा log cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यू की वैल्यू उधर लेके जाए, डी यू बाई डी एक्स बराबर, u उधर गया तो u की वैल्यू कितना लिए थे, cos x के पावर y, cos x के पावर y
ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये देखो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1 इंटू साइन, 1 इंटू साइन, साइन अपॉन कॉस 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा y इंटू 10x माइनस के साथ फिर प्लस log cos x dy बाई, समझ में आया, यह हो गया हमारे पास du बाई डी एक्स की वैल्यू, समझ में आया कि नहीं आया, du बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स के पावर y माइनस वाई 10x प्लस लॉग कॉस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अभी हमको क्या निकालना होगा, dv बाई डी एक्स, क्या निकालना होगा, dv बाई डी एक्स, ऐसे ही निकालेंगे उसको भी, और उसकी वैल्यू देखते हैं क्या आता है ना, dv बाई क्या डी एक्स की क्या करना होगा, पहले v बराबर कॉस y के पावर x, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर जैसे जैसे यहाँ किए वैसे वैसे वो भी कर लेंगे। देखो v बराबर क्या है मेरे पास, v बराबर कॉस y के पावर x, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर ये हो जाएगा log v बराबर log cos x के पावर cos y है ना, cos y के पावर x, ये इधर हो जाएगा log v और ये x आगे चलाएगा x log cos y, अवकलन कर लेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। हर बार लिखना ये है ना, एग्जाम में जब आएगा तो ये जरूर लिखना है, इसीलिए बार बार हम लिख रहे हैं, ठीक है। जहाँ अवकलन करना है जिसके सापेक्ष करना है उसको एक बार मेंशन कर देना, तो इससे क्या रहता है, क्लियर रहता है। अब इधर हो जाएगा 1, ये log v का करेंगे तो log उठा के फेंक देगा नीचे की ओर, चलो, और उसके बाद कहेगा कि v है, x का इनपुट नहीं है तो इसका मतलब x के रूप में बना लो, बन गया। और इधर क्या हो जाएगा, फिर वही फंक्शन देखो x इंटू लॉग कॉस वाई, लॉग कॉस वाई एक पूरा वेरिएबल, x एक पूरा वेरिएबल, इसका मतलब यह पूरा का पूरा n हो गया, यह पूरा का पूरा m हो गया, m को छोड़ो n का अवकलन, n को छोड़ो m का अवकलन, यही करेंगे। तो चलो इसको छोड़ दिए, ये कि d बाई डी एक्स लॉग कॉस वाई, फिर प्लस इसको छोड़ देते हैं log cos y इंटू डी बाई डी एक्स और x का अवकलन। समझ में आया कि नहीं है, कोई डाउट इसमें। अब इसका क्या करना है, हमको अवकलन करना है, ठीक है ना, अवकलन। तो log cos y का इधर अवकलन करेंगे तो log cos y का अवकलन क्या हो जाएगा, ये du बाई डी एक्स की वैल्यू है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और जो बचा है उसको सॉल्व कर लेते हैं, क्लियर। यहाँ हो जाएगा 1/v डी वी बाई डी एक्स बराबर x डी बाई डी एक्स लॉग कॉस वाई, तो यह log क्या करेगा, cos y को नीचे फेंकेगा, फिर cos y का अवकलन करेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देना कि इसका भी इनपुट बिगड़ा हुआ है ना, बिगड़ा है कि नहीं बिगड़ा है, x होना चाहिए था, क्या हो गया है, y हो गया है, मतलब इनपुट इसका भी बिगड़ा हुआ है। 3 बार श्रृंखला विधि से अवकलन करना होगा। पहले तो log इफेक्ट डालेगा और log का इफेक्ट क्या होगा, cos y को नीचे पटक देगा, है ना, एक ही बार में कर दे रहे हैं, cos y नीचे आ गया। फिर अब तो यह जो इनपुट है ये x होना चाहिए था क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, लेकिन x हुआ नहीं तो इसका मतलब इसका भी अवकलन होगा, तो cos y का अवकलन होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन y, क्लियर। cos y का अवकलन किए तो माइनस साइन y। अब फिर ये जो y है यहाँ भी अभी सुधरा नहीं है, इसका मतलब इस सुधरा बिगड़े हुए को फिर सुधारना होगा, तो मतलब यहाँ पे फिर क्या कर देंगे, अब y का अवकलन कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। अब ये जो चैन रूल है ये बहुत अच्छे से समझाएं आप लोग को कैसे होता है। एक को u v w जितना ज़्यादा बिगड़ा हुआ है उतना ज़्यादा वेरिएबल मानते चलो और उसी के सापेक्ष अवकलन करते चलो, आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो जाने वाला होगा, यह तो इतना वैल्यू हो गया, इसके बाद यह क्या हो जाएगा, log cos y डी एक्स बाई डी एक्स 1 होगा, तो मतलब प्लस क्या हो जाएगा, log cos y। बात समझ में आई। अब इसके बाद चलो अब यह क्या हो गया, माइनस साइन वाई बाई कॉस वाई, कितना हो गया, माइनस 10y हो गया, और ये v की वैल्यू उधर जाएगा तो डी वी बाई डी एक्स बराबर क्या मिलेगा हमको, v इंटू
या माइनस बाहर इंट्रोड्यूस करूँ तो माइनस एक्स और साइन वाई अपॉन कॉस वाई टेन वाई, क्लियर। और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग कॉस वाई, है ना। अब क्या करेंगे, v की वैल्यू उठा के रख लेते हैं, तो डी वी बाई डी एक्स बराबर क्या मिलेगा हमको, डी वी बाई डी एक्स बराबर हमको क्या मिलेगा, कॉस वाई के पावर एक्स, है ना। यहाँ हो जाएगा कॉस वाई के पावर एक्स इंटू माइनस एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग कॉस वाई, इक्वेशन नंबर 3 दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 3, हाँ चलो शो कर रहा है। तो डी वी बाई डी एक्स बराबर कॉस वाई के पावर एक्स माइनस एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग कॉस वाई, है ना। अब देखो डी वी बाई डी एक्स वैल्यू आ गया, डी यू बाई डी एक्स आ गया, हमको करना क्या था, डी वी बाई डी एक्स बराबर, अच्छा इधर यू माने थे, डी यू बाई डी एक्स बराबर डी वी बाई डी एक्स करना था ना, करना था कि नहीं। तो दोनों वैल्यू हमारे पास मिल चुका है, दोनों का क्या करेंगे, राइट हैंड साइड इक्वेट कर देंगे, क्या करेंगे, राइट हैंड साइड इक्वल कर देंगे, ये सब मिटा दें, राइट हैंड साइड क्या कर देंगे, इक्वल। तो देखो हमारे पास डी यू बाई डी एक्स कितना है, कॉस एक्स के पावर वाई माइनस वाई टेन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और डी वी बाई डी एक्स कितना है, कॉस वाई के पावर एक्स माइनस एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग कॉस वाई, है ना। तो अब इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट, ठीक है। तो जब इक्वेट करते हैं, चलो बस ये छोड़ देना और ये छोड़ देना है और सब मिटा देते हैं, ठीक है। दोनों की वैल्यू इक्वेट करनी, डी यू बाई डी एक्स कितना है, कॉस एक्स के पावर वाई माइनस वाई टेन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स कितना है, कॉस वाई के पावर एक्स ब्रैकेट में माइनस एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग कॉस वाई। चलो अब क्या करेंगे, पहले तो ब्रैकेट खोलना पड़ेगा क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमारा एम्बिशन क्या है निकालने का, डी वाई बाई डी एक्स। इधर भी क्या दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स वाले फंक्शन को एक साइड और नॉन डी वाई बाई डी एक्स वाले फंक्शन को एक साइड करना पड़ेगा। तो उससे पहले ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, तो यहाँ अंदर जाके इंट्रोड्यूस होगा और मल्टीप्लाई के रूप में फॉर्म ले लेगा। यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस एक्स के पावर वाई इंटू वाई टेन एक्स प्लस कॉस एक्स के पावर वाई इंटू लॉग कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, समझ में आया। और इधर क्या हो जाएगा, कॉस वाई के पावर एक्स जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस वाई के पावर एक्स और माइनस तो है ही एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस या इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स के पावर वाई लॉग कॉस वाई। अब देख लो, बताओ कौन कौन से फंक्शन ऐसे हैं जो डी वाई बाई डी एक्स वाले हैं। एक देखो यहाँ है और एक इस पार है, इस पार वाला कहाँ गया, यहाँ है, मतलब यह फंक्शन और यह फंक्शन दोनों डी वाई बाई डी एक्स वाले हैं, और ये वाला नॉन डी वाई बाई डी एक्स है। तो मतलब कि इस पूरे को फंक्शन को उधर लेके जाओ और इस डी वाई बाई डी एक्स वाले फंक्शन को इधर लेके चले जाओ, पक्षांतर है ना, पक्षांतर कर दो। तो कर देंगे पक्षांतर, तो इधर जो है लिखा हुआ है उसको तो ऐसे लिख लेते हैं कॉस एक्स के पावर वाई और फिर लॉग कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और जब ये माइनस के साथ इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा कॉस वाई के पावर एक्स इंटू एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स
बराबर, अब देखो उधर वाला जो फंक्शन है उसको अभी वैसे ही लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं cos x के पावर y log cos y, और एक नॉन dy बाई डी एक्स वाला फंक्शन इधर से भी जाने वाला है उधर, क्योंकि इसमें भी क्या है, कहीं dy बाई डी एक्स नहीं है और साथ में माइनस लगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस cos x के पावर y y tan x, cos x के पावर y इंटू वाई क्या हो जाएगा, tan x। बात समझ में आई। तो अब क्या करना है, यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन, जैसे हर बार dy बाई डी एक्स कॉमन, जो फंक्शन बच रहा है उसको एक पास ब्रैकेट में लिखना है, dy बाई डी एक्स कॉमन लेना है क्योंकि उसी की वैल्यू चाहिए हमको। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में हमको जो इसके पास बचा है वो लिख लो। क्या बचा है, cos x के पावर y इंटू लॉग cos x, प्लस इधर क्या बचा है, cos y के पावर x इंटू x tan y। फिर उधर जाएंगे तो उधर तो कुछ कॉमन मिलने वाला है नहीं क्योंकि दोनों के दोनों प्लस में है और कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं cos x के पावर y कॉमन दिख रहा है क्या, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है, cos x के पावर y cos y के पावर x, हाँ देखो गड़बड़ हो गया है इसीलिए तो दिख रहा है, यहाँ y है और यहाँ क्या है, x है, ठीक है, y के पावर x, तो यह जो है फंक्शन, यह y के पावर x वाला फंक्शन है ना, इसलिए तो कह रहे हैं कैसे कॉमन मिल गया, सब अलग अलग है तो कॉमन कैसे मिल सकता है ना। तो यहाँ देखो y के पावर x हो गया, क्लियर, फिर इंटू लॉग cos x प्लस cos x के पावर y इंटू वाई tan x, यह फंक्शन हमारे पास हो गया। अब हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए इस पूरे फंक्शन को उठा के उधर रख देंगे, है ना, उधर रख देंगे। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आएगा, इसको उधर रखो तो क्या हो जाएगा, cos जो उधर फंक्शन है वैसे ही y के पावर x, है ना, log cos x प्लस cos x के पावर y x tan x डिवाइडेड बाई, या पूरा मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो cos x के पावर y log cos x प्लस cos y के पावर x x tan x, दिख रहा है ना, फंक्शन का हमारा यह रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है बाबू, यह रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बड़ा क्वेश्चन था ना, लेकिन मज़ेदार क्वेश्चन था। डी वाई बाई, देखो यहाँ पे कुछ भी कॉमन, यहाँ देखो log cos x x tan x तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, cos y के पावर x cos x के पावर y cos x के पावर y cos y के पावर x, तो यही वाला काम गड़बड़ कर दिया है। लेकिन ठीक है, हमारा जो आंसर है वही यही आने वाला है ना, डी वाई बाई डी एक्स बराबर cos y के पावर x log cos x प्लस cos x के पावर y log x tan x cos x के पावर y log cos x cos y के पावर x x tan x। बात समझ में आई, यह हमारा रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, ठीक है ना। इसके बाद क्या है कि इसके बाद दो और क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2-3 और बचे हुए हैं इसमें, है ना। अगले लेक्चर में उसको 2-3 जो बचे हुए हैं उसको भी क्या कर लिया जाएगा, ख़त्म कर लिया जाएगा, है ना। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।